महाराज की जय हो। श्री गुरु शरणभ्यां नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री शंभवाय नमः। श्री हनुमते नमः। ओम श्री व्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। वंदे वंदारु मंदारु भूषणमानन्दम् अमन्दानन्दसन्दोहरबन्धुरम् बन्धुरं सिन्धुराननम् लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनां परमं पवित्रम् उदद्दिवाकरनिभं करोज्ज्वलकान्तिकामम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरणं नमामि। सञ्चयन्त एत भगवच्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशधर सरोरुरहलाक्षनाट्यम् उतङ्गरक्तविलसङ्खलचक्रवालो ज्योतिस्ताभिराहतमः धृतदान्धकारो ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतां शरण्यम् भृत्यार्तिहं मृडते बाल्यभवाब्धिभूतो वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमात्माभ्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यां जगारापः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवते बुद्धिप्रदां शारदाम् अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरेण मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोऽस्तुते दिव्यासि विशालबुद्धे फुल्लारविन्द्रपत्रनेत्रम् येन त्वया भारतलीलपूर्णं प्रज्वालितं ज्ञानमयोप्रदीपम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासवे नमो वै ब्रह्मविद्यै वसिष्ठाय नमो नमः। वंशी विभूषितकराण्डमणिर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलान्धरोष्ठाम्
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादिर्वेन्द्रनेत्रा तेषात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं नृपजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातुर्या जुहावो। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेन्दोस्तवम् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन वास। प्रेम से बोलिए गजानन महाराज की, श्यापति रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। बाल गोविंद कन्हैया लाल की जय हो। राधिका रानी सरकार की जय हो। जगजननी जगदम्बा महारानी की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आप प्रेम से बोले जय जय श्री राधे राधे। भक्ति स्वरूपा हमारी सभी माताएं और धर्म स्वरूप बसे सभी भक्तगण और हमारे सभी विद्वजन और अपने गुरुदेव को व्यासपीठ के माध्यम से मैं सबको वंदन व नमन करता हूँ। यह भगवत कृपा अमृतमयी कथा का रस स्वादन करते हुए आज हम सप्तम दिवस में आ गए और यह प्रभु की ही कृपा है, क्योंकि यह जीवन जो है यह स्वल्प मात्र है और इस जीवन में जितना समय परमात्मा के लिए दे दिया जाए वह सबसे स्वल्प होता है। और बड़े भाग्य से यह प्रभु की कृपा में अमृत स्वरूप कथा का रस स्वादन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। प्यारे, जिस प्रकार श्री गंगा और यमुना के निर्मल धारा अमृतमय रस स्वादन से प्रवाहित होती है और संपूर्ण जगत को उतारती है, उसी प्रकार श्री अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा भी संपूर्ण संसार को उतारती हुई हमारे इस गीता प्रोग्राम में पधार चुकी है। और आज यह कथा सप्तम दिवस अपने और निज स्थान को प्राप्त हो गई है। इसलिए प्यारों, आनंद पूर्वक कथा का स्वादन कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए, क्योंकि जहाँ यह श्रीमद् भागवत कथा की वार्ता होती है, जहाँ भगवान कन्हैया का प्रादुर्भाव होता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं रह जाती। प्यारे, संपूर्ण संकटों के अंत करने वाले हमारे परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप निष्कल और कलारहित यह नारायण है। इनके सानिध्य को जो प्राणी ग्रहण कर लेता है वह इस भवसागर से मुक्त हो जाता है और भवसागर से मुक्त होकर के वह जीव जीते जी अपने कुल का उद्धार करता है और अंततः जब इस धरा से वह जाता है तो वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है।
भगवान श्री हरि नारायण के धाम को प्राप्त करता है तो भगवान के पार्षद के रूप में वह प्राप्त होता है। इसलिए अपने इस जीवन और विगत जीवन को धन्य करने के लिए और अपने 21 कुलों को उतारने के लिए हम यह अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन करते हैं प्यारे। पुराणों में कहा जाता है कि पंचकोशम गया क्षेत्रम अक्रोश वेग गया सिर उद्धारे कुलगोत्राणाम एकोनविंशतवार। 5 कोश में गया जी का क्षेत्र है और 1 कोश में गया जी का सिर है। वहाँ पर जो जीव जाकर के अपने माता पिता या पितरों के निमित्त पिंडदान करते हैं, विष्णु पद पर पिंडदान करते हैं, उनके पितर निसंजय गति को प्राप्त होते हैं। और जब जब श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन करके तो वहाँ पधारते हैं तो उनके पितर तो स्वतः ही गति को प्राप्त हो जाते हैं प्यारे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए हमें हर प्रकार से यत्न करके यह अमृतमयी कथा का रसस्वादन करना चाहिए। वह प्रेम से बोले जय जय श्री राधे राधे। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि हमारे कन्हैया लाल भी दाम्पत्य जीवन में बंध गए। अभी तक तो वे शिक्षा से भ्रमण कर रहे थे प्यारे, लेकिन जब जीव दाम्पत्य जीवन में बंधता है तब उसे जीवन के मूल उद्देश्य का पता चलता है कि यह जीवन क्या है, इसे किस प्रकार से जिया जाता है। और जब तक यह दाम्पत्य से मुक्त है तब तक उसे संसार के किसी भी प्रकार की कोई प्रपंच इत्यादि व्यवस्थाओं से उसे ज्ञान नहीं होता। अभी तक हमारे बाल कन्हैया अनेक गोपियों के साथ रास रचाया और अनेक प्रकार की बाल लीलाओं को किया, लेकिन प्यारे जब वह दाम्पत्य जीवन में बंधे तब उन्हें अनुभूत हुआ कि क्या है। भगवान कन्हैया रुक्मिणी मैया को लेकर के आए हैं और वेद विधि से विद्वानों के माध्यम से वसुदेव और देव की मैया ने उनका पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया। और पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होने के पश्चात भगवान का जीवनचर्या आनंद में चलने लगा। कहते हैं कामास्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमण्युनाम देवोपत्ते भूयस्मेव प्रत्यपत्यतः। भगवान को याद आया कि मैंने किसी को मोक्ष देने का भी विचार किया था। उसी समय कामदेव महाराज जी भी वहां आ गए। उन्होंने कहा प्रभु आप हमें ही मोक्ष देने का विचार किए थे, तो बताइए अब हम कैसे गति को प्राप्त हों, क्योंकि भगवान शिव ने तो मुझे भस्म कर दिया था। अब मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में आना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा था कि जब द्वापर में भगवान नारायण का कृष्ण अवतार होगा तो उनकी पत्नी के गर्भ से तुम्हारा प्रादुर्भाव होगा, तुम्हारा जन्म होगा। तो प्रभु अब आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़नी चाहिए। और उधर जिस समय भगवान नारायण ने सम्रासुर के पुत्र का वध किया था उस समय भी वह भगवान शिव वैर करने लगा और उसने विचार किया कि मैं भी भगवान कृष्ण के पुत्र का वध करूंगा। और उसने वरदान भी प्राप्त किया था कि अगर मेरी मृत्यु हो तो कृष्ण के पुत्र के माध्यम से हो। तो भगवान कई प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए यत्न कर रहे हैं दैव प्रेरणा से। कहते हैं खष्टे ही जात मात्र तो प्रद्युम्नम सोतिका गृहात् ममेव हन्ते किमुने हो हनुमानां च कालंबरः। इधर भगवान ने देखा कि मैया ऋतुकाल हुए हैं, उसी माध्यम से प्रद्युम्न जो है माता के उदर में प्रविष्ट हो गए। और प्रद्युम्न महाराज गर्भ की पूर्णता होने पर जन्म हुआ। भगवान कृष्ण को एक पुत्र की सर्वप्रथम स्त्री से और प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई। कौन हुए? प्रद्युम्न महाराज। अब आप प्रेम से बोलिए प्रद्युम्न महाराज की।
प्रद्युम्न महाराज जी का जन्म हुआ और जन्म हुए मात्र 10 ही दिन बीते थे कि संप्रासुर को नारद के माध्यम से पता चल गया। नारद के माध्यम से पता चला कि तुम्हारा भी हंता जन्म ले लिया है। जब संप्रासुर को पता चला तो इधर भगवान के द्वारिकापुरी में विशेष नियम था कि वहां पर पुरुष वर्ग प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर सुदर्शन चक्र जो है वह संपूर्ण रक्षा करता रहता है। लेकिन वहां सन्यासी और स्त्रियों का प्रवेश और ब्राह्मणों का प्रवेश किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं था। वह एनी टाइम 24 आवर्स 24 घंटे वहां आ जा सकते हैं, कोई उन्हें रोक टोक नहीं था। तो सम्रासुर ने विचार किया कि इनके पुर में प्रवेश करने के लिए मुझे कोई यत्न करना पड़ेगा। अर्थात उसने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और गृह में प्रवेश कर गया प्रद्युम्न भगवान रुक्मिणी मैया के पास शयन किए हुए हैं और उन्हें उठा करके सूतिका गृह से लेकर के चल दिया। और जब चला है, जो ही विमान पर आरूढ़ हुआ और जब समुद्र तट के किनारे पहुंचा तो इनका वध करना चाहे, इतने नारद जी आ गए वहां पर। कहा कि अगर यह वध कर देगा इसे महान दोष लगेगा, भगवान का कार्य भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए नारद जी महाराज वहां प्रकट हो गए। कहा अरे क्या कर रहे हो? कहा मैं अपने शत्रु का वध कर रहा हूँ। कहा अरे छोटे से बालक का वध कर रहे हो, मूड हो गया क्या? तुम्हारा क्या कर लेगा? तुम ऐसा करो तुम्हें वध का भी दोष नहीं लगेगा और तुम उस ऋण से भी मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे शत्रु का भी अंत हो जाएगा। कहा तब बताइए देव ऋषि जी मैं क्या करूं? कहा इसे समुद्र में डाल दो। कहा इसे समुद्र में डाल दो और यह समुद्र में गिर जाएगा और वहीं इसका अंत हो जाएगा। इतने ऊपर से जब गिरेगा तो उसमें बड़ा जीव जंतु है, मछली इत्यादि हैं, मगरमच्छ, सुई, घड़ियाल इत्यादि अनेक मांस भक्षक जीव उसमें विराजमान है, यह इसका भक्षण कर जाएगा। समुद्र में गिरा दिया और उसका भक्षण हो गया। अर्थात उसने समुद्र में गिराया इसी उद्देश्य से कि मेरे शत्रु का अंत हो गया। उसका यह उद्देश्य था, लेकिन दैव की कृपा, भगवान की माया तो कुछ और ही है। उसी जल में एक विशाल काय मत्स्य रहती थी, मछली। उसके उदर में वह बालक चला गया, उसने अपने गर्भ में उसको धारण कर लिया। अपने गर्भ में उसने धारण कर लिया। मछुआरे जब आए मछली मारने के लिए तो उसी विशाल काय मत्स्य को पकड़ा और जब पकड़ लिया तो उसे ले जाकर के महाराज सम्रासुर को भेंट कर दिया। और सम्रासुर महाराज जी से कहा कि यह विशाल काय मत्स्य मैं आपके लिए भेंट लेकर के आया हूँ। सम्रासुर बड़ा प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के वह उनके यहाँ रसोइया का काम करती थी। कौन? मायावती नाम की रति देवी थी, वह भी प्रद्युम्न की पहली पत्नी थी। तो रति देवी जो थी वह उनके यहाँ रसोइया का काम करती थी। उनके यहाँ रसोइया का काम किया करती थी। उनसे कहा कि उन्हें ले जाकर के दे दो। जब रति देवी को प्राप्त हुआ तो रति देवी ने उसका खंडन किया तो उसके उदर में देखा कि बड़ा सुंदर सा बालक पड़ा हुआ है। तो उनको पुत्र नहीं था, वह ले गई और ले जा करके महाराज सम्रासुर को भेंट किया। कहा महाराज जी बड़ा सुंदर बालक है। तो सम्रासुर ने देखा, कहा हाँ बहुत प्रिय है, तुम्हें तो संतान नहीं है, तुम इसको रख लो। कहा महाराज जी रख तो लूंगे, लेकिन अब आप इसका नामकरण कर दीजिए। तो सम्रासुर ने विचार किया कि मेरे शत्रु का नाम जो था वह प्रद्युम्न था, तो उसका भी नामकरण किया और शत्रु का ही नाम रख दिया प्रद्युम्न। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसका काल ही उसके गृह में आ चुका है। रति तो वह जानती थी। सम्रासुर जो था वह रति देवी को प्राप्त करने के लिए कई हजार वर्षों तक घोर तप किया था और रति देवी ने भी तप किया था। सम्रासुर रति के साथ अपना विवाह करने के लिए तप किया, भगवान से वरदान मांगा
और इधर रति भी भगवान का ध्यान और तप किया, उसने भी भगवान से वरदान मांगा कि मुझे मेरा ही पति प्राप्त हो, और इधर इसने वरदान मांगा कि मुझे रति ही प्राप्त हो, कामदेव की पत्नी। भगवान ने दोनों को आशीर्वाद दे दिया था, भगवान शिव ने दोनों को आशीर्वाद दिया। तो भगवान शिव से रति ने पूछा कि प्रभु आपने क्या किया? कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सतीत्व ऐसे ही शुद्ध रहेगा। भगवान ने कहा मैं तुम्हें मायावी विद्या और रसायन विद्या का ज्ञान दे दूंगा, उसी के माध्यम से तुम इससे सदैव मुक्त होती रहोगी, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं प्राप्त होगी। जब इस प्रकार से उसने कहा तो परम आनंदित तो हो गई। इधर भगवान नारायण की कृपा देखी, बालक आ गया है और नारद जी ने आकर के बता दिया, नारद जी ने आकर के संदेश दे दिया रति से कि यही तुम्हारा पति प्रद्युम्न है। जो कामदेव थे वही अब प्रद्युम्न के रूप से यहाँ आ चुके हैं। रति को जब यह ज्ञात हुआ तो रति मायावी विद्या और रसायन विद्या का प्रयोग करके उस बालक को हष्ट-पुष्ट कर दिया और उसके साथ स्त्रियोचित व्यवहार करने लगी। एक दिन प्रद्युम्न ने कहा कि आप तो हमारी माता हैं, आपको ज्ञान होना चाहिए, आप ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि आपको ज्ञान नहीं है, पूर्व जन्म में जब भगवान शिव समाधिस्थ थे तो हम और आप उनको समाधि से उठाने के लिए उनके पास जब पहुंचे तो अनेक प्रकार से काम, क्रोध, माया, मत्सर, लोभ के यह पांचों सम्मोहन बाण का प्रयोग किया और उन बाणों के प्रभाव से भगवान की निद्रा नहीं टूटी अर्थात समाधि नहीं टूटी। भगवान अपने स्वेच्छा से जब नेत्र को खोला है उनके तीसरे नेत्र से तुम जल करके भस्म हो चुके थे। तो भगवान ने ही तुम्हें वरदान दिया था कि तुम जाकर के भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लोगे। आज तुम वही हो, तब प्रद्युम्न को ज्ञान आया वो हो। आया तो मेरा असुर है, इसका अंत करना चाहिए, शत्रु है, इसका मुझे अंत करना है। भगवान ने मन में ऐसा विचार किया प्रद्युम्न ने, और सम्रासुर से भीषण युद्ध हुआ है और भगवान ने सम्रासुर का अंत किया प्रद्युम्न ने, और अंत करके और इधर रति देवी को लेकर के आनंद पूर्वक भगवान नारायण द्वारिकापुरी में प्रवेश किए हैं। कृष्ण जिस समय द्वारिकापुरी में पहुंचे हैं सभी ग्वाल बाल गोपियों ने और वहां के द्वारिकापुरी की जो स्त्रियां थी इन्होंने देखा कि यह साक्षात भगवान कृष्ण ही है, उसे लज्जित होने लगी। तब धीरे धीरे उनको पता चला कि यह भगवान कृष्ण नहीं, भगवान श्री कृष्ण का पुत्र यह प्रद्युम्न है। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ तो सभी ने रुक्मिणी मैया इत्यादि ने उनके साथ पुत्र व्यवहार किया। वह प्रेम से बोले जय जय श्री राधे राधे। इस प्रकार से भगवान ने अनेकानेक लीलाएं की हैं और भगवान की लीलाओं का आधारभूत यह संसार जीव मात्र उसका भोग करता है और भोग करता हुआ परम आनंद को प्राप्त होता है। प्यारे, अब हम भी चलते हैं छोटे से भजन के पास, उसके पश्चात पुनः कथा पे आते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। बापू ने प्रेम से बोले जय जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे।